हे गाइस, दिस इज़ मी हेज़ल। वेलकम टू द स्पॉइलर सोसाइटी। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मूवी लियो, जिसमें थलापति विजय लीड रोल में और ये मूवी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर देना। तो चले बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ के डीएम का मर्डर किया है और वो वहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन तभी उन गुंडों को किसी का फ़ोन आता है जो कहता है तुम लोगों को कुछ दिन के लिए वहीं छुप के रहना है, क्योंकि डीएम के मर्डर के बाद पुलिस कुत्तों की तरह कातिलों को ढूंढ रही है। इन लोगों के बीच एक साइको किलर भी होता है जिसकी उम्र तो सबसे कम थी, लेकिन वो उन सब में से सबसे बड़ा हरामी था और उसकी कमज़ोरी थी लड़कियां। और इनका लीडर भी उस लड़के से तंग ही रहता था क्योंकि वो किसी की भी नहीं सुनता था। के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शहर में हर तरफ अफरा तफरी मची होती है, क्योंकि एक हाइना शहर में हर तरफ लोगों को जख्मी कर रहा था। और तब ये सिचुएशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी नहीं संभाल पाते और वहाँ पुलिस भी नहीं कुछ कर पाती। और ये सब देखकर फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी सीधा कॉल करता है पार्थिबन को, जो एक फॉरेस्ट डेंजर है जो जानवरों को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। तो पार्थी के साथ उसका बेटा था जिसे वो स्कूल छोड़ने जा रहा था। तब वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी माँ को कुछ नहीं बताओगे। उसका बेटा भी कहता है आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे स्कूल में मोबाइल ले जाने देंगे। तब पार्थी सीधा लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो अपनी कार से इक्विपमेंट लेकर हाइना को पकड़ने चल देता है। पार्थी का प्लान था वो हाइना को बेहोश करेगा और हर कोई सेफ हो जाएगा। लेकिन तब वो हाइना स्कूल के ग्राउंड में चला जाता है। तब सारे बच्चों को ऊपर रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन अब पार्थी हाइना के पास छोटे छोटे विस्फोट करता है ताकि जोशी हाइना को निशाना लगा के बेहोश कर पाए। लेकिन तभी जोशी की बंदूक काम नहीं करती। तब पार्थी उसे वॉकी टॉकी के जरिए कहता है मेरे बेटे सिद्धू के पास जाओ और उसे कहो कि गाड़ी से स्पेयर निकाल के मेरी तरफ फेंके और उसी वक्त तुम बेहोशी की दवाई लगा देना। इतनी ही देर में उस ग्राउंड में गलती से 3 बच्चियां आ जाती हैं और तभी हाइना उन पर अटैक करने लगता है। तब पार्थी जाके हाइना से लड़ता है। इधर जोशी स्पेयर पे दवाई लगा देता है और उसका बेटा वो स्पेयर फेंकता है पार्थी के हाथ में। तब बड़ी मुशक्कत से पार्थी हाइना को बेहोश कर देता है। तभी पुलिस वाले आपस में पूछते हैं ये बंदा कौन है। तब एक आदमी बताता है ये पास में ही कैफ़े चलाता है और इसे जानवरों से बेहद प्यार है, इसलिए कभी कभी ऑफिसर जोशी के साथ जानवरों को रेस्क्यू करता है। फिर पार्थी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन मीडिया के कुछ लोग उसी की खोज कर रहे थे आखिर वो गया कहाँ। अब पार्थी अपने कैफ़े पहुँचता है और वो वहाँ से शर्ट बदल कर सीधा अपने घर आता है, जहाँ उसकी बीवी सत्या उस पर भड़कने लगती है कि उसे उसके कांड के बारे में पता चल गया था और आज पार्थी की एनिवर्सरी भी थी। इसलिए सत्या कहती है कि आज मेरे मूड और प्लान्स दोनों ही ख़राब मत करो। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चों को साथ लेकर बाहर एनिवर्सरी मनाने चले जाते हैं, जहां इनका परिवार काफ़ी इंजॉय करता है और पार्थी इन सबको उस हाइना से भी मिलवाता है, जहां वो उस हाइना को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता है और वो हाइना किसी को कुछ भी नहीं कहता। और इधर हम देखते हैं उन गुंडों के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो दुकान में घुस जाते हैं, उनको लूटने लगते हैं। इसी दौरान वो एक कार को भी उड़ाते हैं और वही संकी लड़का कार में बैठे आदमी को गुस्से में मार देता है। फिर उस आदमी को लूटने के बाद ये लोग उसकी गाड़ी को नीचे धकेल देते हैं कि सबको यही लगे कि एक एक्सीडेंट है। अब पार्थी अगले दिन जोशी से मिलकर इबर्ट के बारे में बात कर रहा था कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जोशी कहता है कि हमारा डॉक्टर तो मारा गया है, जिसके बारे में पहले हमें लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन रिपोर्ट से पता चला है कि उसका तो मर्डर हुआ है और उसे किसी ने शूट किया है। तब पार्थी कहता है मैं यहाँ 20 साल से हूँ, ऐसा मैं यहाँ पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ कोई आदमी खुलेआम बंदूक लेकर घूम रहा है। जोशी कहता है कि मुझे तो डीएम के मर्डर और डॉक्टर के मर्डर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं और अब इस शहर में भी कुछ लोग लूटपाट कर रहे हैं, तुम बस सेफ रहना। अब रात के समय पार्थी अपनी बेटी के साथ कमरे में था, जहाँ उसकी बेटी और वो डांस कर रहे होते हैं, जहाँ उसकी वर्कर कहती है कि सर आज का काम पूरा हो गया, मैं जाऊँ। पार्थी कहता है कि हाँ ठीक है चली जाओ। अब वो कैफ़े में वही साइको लड़का होता है, वहाँ आकर चॉकलेट कॉफ़ी मांगने लगता है। पार्थी उसे कहता है सर कैफ़े तो बंद हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। पार्थी की नज़र उसकी बंदूक पर पड़ती है, वो शांत हो जाता है। तब वही लेडी वर्कर अपनी ड्रेस चेंज करके जैसे घर जाने लगती है, वो संकी लड़का उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे बंदूक तान देता है। पार्थी अपने पास रखे सारे पैसे उसे देता है और कहता है आप ये लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि पहले मेरे लिए चॉकलेट कॉफ़ी लेकर आओ। पार्थी जल्दी से उसके लिए कॉफ़ी बनाता है। इधर पीछे पीछे उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो वहाँ रखे हुए पैसे उठाते हैं और कहते हैं चल अपना काम तो हो गया। वो साइको लड़का कहता है इन सब ने हमें देख लिया है और कैमरे पर भी हम रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसलिए अब सबको ख़त्म करना होगा। तब पार्थी वहाँ कॉफ़ी लेकर जाता है और उनकी बदतमीज़ी की वजह से सब लोगों को मारने लगता है और ये सब एक्शन सीन्स इतने मज़े के थे कि ये देख के लगता था कि पार्थी आज किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ एक आदमी मौका देखता है, वहाँ की वर्कर के चाकू लगा देता है,
है, जिसके बाद वो संकी लड़का उसकी बेटी को मारने चला जाता है। तभी पार्थी का दिमाग घूमता है, बंदूक उठा लेता है और वो ये सारे लोगों को जान से मार देता है। पार्थी की गोलियां उन आदमियों के माथों के बीचों बीच लगी थी और इन लोगों के मरने के बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, जिसमें उसका दोस्त जोशी कुछ नहीं कर पाता। अब ये केस जब हाई कोर्ट में जाता है तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि पार्थी ने जो कुछ भी किया था वो सब सेल्फ डिफेंस में किया था और पार्थी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पार्थी जब कोर्ट से बाहर आता है तो वो मीडिया से मुंह छुपाने लगता है ताकि उसकी कोई फ़ोटो ना ले पाए, लेकिन मीडिया वाले होशियार उसकी फ़ोटो ले ही लेते हैं। अब इस इंसिडेंट्स के बाद पार्थी काफ़ी डर में रहता है और परिवार की चिंता में लगा रहता है, क्योंकि उसे ये तो महसूस हो गया था कि जिन लोगों को उसने मारा है वो कोई आम आदमी नहीं है और वो लोग उसकी फैमिली पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पार्थी अपने कैफ़े पर नहीं जाता, लेकिन एक दिन पार्थी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बाहर निकलता है, शॉपिंग करने के लिए मार्केट पहुंचता है। वही पार्थी के पास जोशी का फ़ोन आता है जो उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, खबर मिली है कि तुम पर हमला होने वाला है। तभी पार्थी अपनी फैमिली की तरफ भागता है, तभी वो गुंडे आकर पार्थी पर हमला कर देते हैं। ये उन लोग उन सब के साथी ही थे जिन्हें पार्थी ने मारा था। बात फैमिली की थी, इसलिए पार्थी उन्हें चुन चुन के मारता है और वहाँ ऐसा कत्ले आम मचाता है कि आसपास के लोग डर के भाग जाते हैं। अब इस लड़ाई के बाद पार्थी पूरे शहर में फेमस हो गया था, जिसकी खबर चेन्नई तक पहुंच गई थी, जहाँ के कुछ नामी गुंडे देखकर उसकी फ़ोटो कहते हैं ये तो लियो है। वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हेडलॉर्ड देख के हैरान था, 20 साल पहले ये तो मर चुका था, तो अब ये जिंदा कैसे हो गया। अब हेडलॉर्ड अपने बड़े भाई एंथनी दास को पार्थी के बारे में बताता है। तब हेडलॉर्ड पूछता है हमें पार्थिबन को मारने के लिए कितने गुंडे भेजने चाहिए। एंथनी कहता है अगर ये पार्थी है तो हमारे 4 लोग ही काफ़ी हैं, अगर ये लियो है तो हमारे 400 आदमी भी कम पड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि पार्थी ने पुलिस वालों से कहकर एक पुलिस वाला उनकी सिक्योरिटी के लिए रखवा लिया था। ये वही आदमी था जिसने कैथी फिल्म में दिल्ली के साथ मिलकर लोगों को जान से मारा था। अब ये पहला क्ल्यू है कि ये फिल्म लोकेश यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। अब इधर एंथनी पार्थिबन से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश जाता है और सीधा उसके कैफ़े में पहुंच जाता है। एंथनी कहता है कि तू लियो है, लेकिन पार्थिबन उसे कहता है कि कौन लियो, मैं किसी लियो पियो को नहीं जानता। और वो बड़े आराम से एंथनी से बात करता है, लेकिन एंथनी उसे कहता है कि तू चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले, तू लियो ही है। और फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर में सत्या और जोशी उससे एंथनी के बारे में पूछते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि चेन्नई में तंबाकू की एक फैक्ट्री के मालिक थे हेडलॉर्ड और एंथनी, लेकिन उस फैक्ट्री में 20 साल पहले आग लग गई थी और उसी आग में लियो भी मारा गया था। लेकिन अब वो चेन्नई वालों को लगता है कि तुम ही लियो हो, क्योंकि तुम्हारा फेस उससे मिलता है। और साथ वो ये भी कहता है कि लियो एंथनी का बेटा है, इसलिए तो वो इतनी दूर से तुमसे मिलने आया। अगले दिन सत्या मार्केट से आ रही होती है और वो पहले वाले गुंडे सत्या पर हमला करने ही वाले होते हैं और वहाँ से आता है एंथनी दास और उन गुंडों को मारता है और सत्या की जान बचाकर कहता है कि जिस आदमी के साथ तुम रह रही हो वो मेरा बेटा लियो है। वो एक बहुत बड़ा हत्यारा है जो पूरी दुनिया को पागल बना सकता है पर अपने बाप को नहीं। जिसके बाद सत्या को पार्थिबन पर शक होता है और वो उसके बारे में पता करने लगती है, क्योंकि उसे तो यही पता था कि वो एक अनाथ बच्चा है। यहाँ पार्थिबन को जैसे पता चलता है कि सत्या उस पर शक कर रही है तो वो सत्या को खूब सुनाता है कि तुम मेरी बीवी हो के मुझ पे शक कर रही हो और वो लियो कौन है मैं नहीं जानता। और उसकी बात सुनकर हमें भी यही लगता है कि वो सच बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जोशी को भी पार्थी पर शक होने लगता है, इसलिए वो उस फैक्ट्री के बारे में पता करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसमें से एक आदमी बच गया था जो कि अब जेल में है। फिर जोशी उस आदमी से मिलने पहुंच जाता है, जहां वो आदमी जोशी को लियो की स्टोरी सुनाता है कि पहले ये फैक्ट्री हेडलॉर्ड और एंथनी दोनों भाई मिल के चलाया करते थे। फिर वहां एंट्री हुई लियो की, जो बिजनेस करने में सबका बाप था और वो किसी से भी नहीं डरता था। और एंथनी भी अपने बेटे की तरह खूनखार था, जिसने एक आदमी पर शक होने की वजह से बहुत बुरी तरह तड़पा तड़पा के उसे मारा था, ताकि कोई भी उसे धोखा देने के बारे में सोच भी ना पाए। अब हम देखते हैं एंथनी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वो अंधविश्वास का सहारा लेने लगा। यानी वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए जानवरों की बलि दिया करता था और उसे लगता था कि इससे उसका धंधा बढ़ने लगेगा। अब लियो एक दिन अपनी बहन के साथ सारा माल बॉर्डर करवा के जश्न मना रहा होता है। इधर पंडित एंथनी को कहता है कि अगर तुम 2 इंसानी बलि दे दोगे तो तुम्हारा धंधा कभी भी नीचे नहीं जाएगा। और वो 2 लोग थे लियो और उसकी बहन अलीशा। अब उसके बाद एंथनी उन दोनों की बलि देने लगता है।
अपने सामने अपनी बहन को मरता देखकर लियो इन सब पर हमला कर देता है और लिशा को वहाँ से लेकर भागता है। इसी बीच वो सब लोग लियो को घेर लेते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है। लियो गुस्से में उसी फैक्ट्री को आग लगाने लगता है क्योंकि उसी के कारण उसके पापा उनकी बलि दे रहे थे। तभी लियो का चाचा हैरोल्ड लिशा को पकड़ता है और उसे जान से मार देता है। और जब लियो हैरोल्ड को मारने जाता है तो एंथनी अपने बेटे को पीछे से गोली मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सबको यही लगता है कि लियो उसमें मारा गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जोशी उसे फोटो दिखाकर पूछता है कि ये वही लियो है, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, ये लियो नहीं है, क्योंकि लियो को तो मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। जहाँ जोशी का भी शक दूर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंथनी अपनी पूरी गैंग के साथ पार्थिबन के घर बाहर खड़ा होता है, जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन पार्थिबन उसे मिलने नहीं जाता। फिर एंथनी उसे कहता है तेरा बेटा सिद्धू मेरे पास है, अगर चाहिए तो मुझसे मिलने आ जाना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन पार्थिबन अपने बेटे के बारे में जानकर उनके पीछे चलता है और साथ उसके पुलिस वाला भी बैठ जाता है और एक एक करके पार्थी पुलिस की बंदूक से वो गाड़ियों को उड़ा देता है। और सही लड़ाई होने के बाद वो सीधा एंथनी से मिलते हैं। वहाँ दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं, लेकिन किसी तरह लियो से जान से मार देता है। और फिर हम देखते हैं एंथनी के कुछ बचे हुए साथी सिद्धू को उसके अड्डे पर ले जाते हैं। हैरोल्ड भी मौजूद था। अब जैसे ही हैरोल्ड को पता चलता है कि पार्थी ने एंथनी को मार दिया है तो वो उसे कहता है कि मेरे भाई की बॉडी लेकर यहाँ और अपने बेटे को ले जाओ। तो वो वैसे ही करता है, हैरोल्ड की बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि हैरोल्ड के पास तो काफ़ी बड़ी फौज है और वो लोग उसे ही घूर रहे हैं। उसके बाद हैरोल्ड उसे कहता है कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम एक बार मान लो कि तुम लियो ही हो। पार्थिबन कहता है कि मैं अपने सारे सर्टिफिकेट साथ लेकर आया हूँ, मेरा नाम पार्थिबन है। लेकिन हैरोल्ड उसकी बात नहीं मानता, उसे धमकी देता है कि हम तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद वो फ़ोन लगाता है और अपने गुंडों को कहता है कि इसके परिवार को ख़त्म कर दें। लेकिन पार्थी तो इनका भी बाप है, जिसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अब जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग मरने लगते हैं। जोशी और वो पुलिस वाला भी इन लोगों को मारने लगते हैं और एंड में जाकर एक आदमी अंदर घुस ही जाता है। अब उस आदमी के सामने सत्य और चिंटू थे। अब एंट्री होती है वहाँ उस हाइना की जिसे पार्थी ने पहले पकड़ा था और वो उस आदमी को मार देता है। अब ये सब जानकर हैरोल्ड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो पार्थिबन को जलाकर मारने लगता है। लेकिन तभी पार्थी का रूप बदलता है, सभी लोगों को चुन चुन के मारने लगता है। इतनी बड़ी गैंग के सामने पार्थी काफ़ी भारी पड़ रहा था और सारे लोग मारे जाते हैं। और अब आखिर में हैरोल्ड बचता है, जो उसे कहता है कि तू कबूल कर ले, तू लियो ही है। और पार्थी हंसता है और अपना स्टाइल दिखाकर कहता है हाँ चाचा, मैं ही लियो हूँ और जिसको अभी तक पता चला है वो मारा गया है। उसने एंथनी को पहले बताया कि वह लियो ही है और उसको मार दिया। और इसके बाद वो हैरोल्ड को भी जान से मार देता है और फिर वो अपने बेटे सिद्धू को बाहर निकालता है ताकि वहाँ पर कोई सबूत ना बचे। अब सब कुछ ठीक हो गया था। और फिर पार्थी को फ़ोन आता है कि आगे भी हमें देश नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसी फैक्ट्रियाँ जलानी होंगी। और वहीं पे हम समझ जाते हैं कि ये विक्रम है। और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। आगे मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।